खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि पाकिस्तान जो है उसको गवर्न करना, एडमिनिस्टर करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लिहाजा इसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा छोटे प्रोविंसेस में, ताकि लोकल गवर्नमेंट मजबूत हो और मुख्तलिफ इलाकों के जो इंटरेस्ट हैं वो भी रिप्रेजेंट हो सकें, बजाय कि जैसे ये 4 प्रोविंसेस हैं और एक रवायती किस्म की सियासत यहाँ पे होती है। लास्ट ईयर ये आइडिया सबसे पहले मियाँ आमिर ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के ओनर हैं, उन्होंने एक डिबेट या डिस्कशन करवाई थी इसके ऊपर, और मुझे भी चांस मिला था उसके अंदर बोलने का। और दोनों किस्म की राय वहाँ पे आई कि नहीं जी, ये प्रोविंसेस को कायम रखा जाए। कुछ ने कहा कि नहीं, इनको रीऑर्गेनाइज किया जाए ताकि ये जो बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं, यानी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और ये और वो, ये ख़त्म हो और लोकल जो एक इलाकाई इंटरेस्ट है उनको चांस मिले आगे बढ़ने का। मेरा मौक़िफ़ तो ये था कि मैं नए प्रोविंसेस बनने के हक में हूँ बेसिकली, लेकिन उसके पीछे फ़लसफ़ा क्या होना चाहिए? क्या व्हेन वी से कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये मैनेज नहीं करना, तो क्या इसका मतलब है कि जो निज़ाम आज तक चलता आ रहा है, जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की कोई उनकी कोई ठोस पोजीशन नहीं है, जहाँ ये डीप स्टेट जब चाहे जिस किस्म के चेंज करने चाहे वो ले आती है और फिर सारे सिस्टम को फोर्स किया जाता है, कंपेल किया जाता है कि उसको माने। याद रहे कि एक ज़माने में आर्गुमेंट बनी थी कि जी, ये जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं वेस्ट पाकिस्तान में, इनका क्लैश ख़त्म करो और वन यूनिट बनाओ। तो उसी डीप स्टेट ने ये वन यूनिट वाला एक फार्मूला लाए। फिर 1969 में जब ये एंटी अयूब मूवमेंट हुई तो मानना पड़ा कि हम दोबारा पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ले आएंगे और वन यूनिट ख़त्म कर दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इनको रीऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे मुझे नज़र आता है, लाहौर में बेसिकली लाहौर का तो हो गया सत्यानाश। जिनके पास पैसा है और जिनके पास कनेक्शंस हैं, उनके लिए वारें न्यारे ही हैं। शायद पहले भी ऐसे था, लेकिन वो कम नज़र आता था। लेकिन अब तो साफ पता लगता है कि विनर कौन है और लूजर्स कौन है। कनाल के उस बैंक पे सारे विनर्स हैं, इधर लूजर्स हैं। सारे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कामयाब लोग जो हैं। तो अच्छा, इसमें जो आर्गुमेंट्स हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान में इसकी इजाज़त है, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके लिए जो तरीका है कि चारों प्रोविंशियल असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस को अप्रूव करें और फिर सेनेट में और जो नेशनल असेंबली पाकिस्तान की है अब जो है उसके अंदर इसको अप्रूव किया जाए बाय 2/3। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ये मुमकिन बना सकेगी? यू नेवर नो। इन्होंने जब चाहे वैसा चेंज तो ये ले आए हैं, तो आई वुड नॉट रूल दैट आउट। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये इसके बगैर भी हो सकता है, बिकॉज द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वेरी क्लियर कि नए प्रोविंसेस बन सकते हैं। इसके बरक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रोविजन फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रोविंसेस, और हिंदुस्तान में ऐसे हुआ भी। 9 प्रोविंसेस थे 1947 में इंडिया में, जो अब 28 हो गए हैं, और 8 ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आप कह सकते हैं फेडरल हुकूमत जो है वो मैनेज करती है। एक और आर्गुमेंट ये जो आई पाकिस्तान में
प्रोविंसेस को कायम रखने में वो ये थी कि देखें, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन का अगर फैक्टर का जिक्र हो तो यूपी की पॉपुलेशन जो है 199 मिलियन है, लेकिन एक्चुअली पूरी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में वो 16.7%, कुछ लोग कहते हैं 17.3% बनते हैं। सो अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसके बरक्स जो पंजाब है पाकिस्तान का, ये 52-53% पॉपुलेशन है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोविंसेस है, और कहा जा रहा है कि कहीं दुनिया में ऐसे एक प्रोविंस इतना बड़ा नहीं होता। तो इस किस्म की आर्गुमेंट्स दोनों तरफ से दी जा रही हैं। मेरे कुछ दोस्त जो बहुत पंजाबी नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने पंजाब बचाओ तहरीक भी शुरू कर दी है, कई लोग नारे भी मार रहे हैं। ये सब इमोशंस जो हैं वो हमें समझ भी आते हैं, लेकिन अगर हम पंजाब की तरफ जाएं पीछे, तो नज़र तो ये आता है कि एक ज़माने में मुग़लों का पंजाब होता था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जब पंजाब को किया तो ए, ए, उसके अंदर ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी आ गया, लेकिन गालिबन 1901 में वो इलाके अलग करके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बना दिया गया, और 1911 में दिल्ली जो पंजाब का हिस्सा था इसको भी अलग कर दिया गया। पुराने पंजाब में अंग्रेज़ों ने नॉन पंजाबी स्पीकिंग इलाके भी डाले हुए थे। एक तो है ना ये फ्रंटियर, साथ साथ ये जो हरियाणा जिसे अब हम कहते हैं, ये पंजाबी स्पीकिंग नहीं था। जब पंजाब बाउंड्री कमीशन के सामने आर्गुमेंट हुई तो सिखों ने तो आर्ग्यू किया कि ये मुल्तान और रावलपिंडी डिवीज़न जो है ये तो पंजाबी स्पीकिंग है ही नहीं। एथनिकली भी ये वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के साथ और बलूचिस्तान के साथ मिलते हैं। रियल पंजाब जो है वो सेंट्रल पंजाब है जहाँ पंजाबी बोली जाती है। खैर, ये मैंने आर्गुमेंट्स बैकग्राउंड इसलिए दी है कि मैं समझता हूँ कि अच्छा, सिंध के अंदर जब मैं सिंध में लास्ट ईयर गया तो वहाँ पे बहुत ऑपोजिशन हुई टू दिस आइडिया ऑफ न्यू प्रोविंसेस। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जब बना तो सिंध जैसे का था वही पाकिस्तान में आया, और ये सिंध पहले भी अंग्रेज़ों के दौर में था। लेकिन एक आर्गुमेंट ये भी है कि तालपुर जब थे और पुराने जो थे तो सिंध की हुकूमत बहुत आगे बलूचिस्तान तक जाती थी, इधर जाती थी, उधर जाती थी, राजस्थान में भी इनकी पोजीशन थी। तो यू कांट गो बैक इन टाइम ऑल द टाइम। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अब झगड़ा पड़ेगा बिटवीन द पश्तो स्पीकिंग, जो पख्तून खैबर पख्तूनख्वा के हामी हैं, और जो कहते हैं कि जी हम तो पश्तो नहीं बोलते, हम हज़ारा बोलते हैं या हम हिंदको बोलते हैं। सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डिस्कशन। पर्सनली आई थिंक कि लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट के ज़रिए अगर ये हो तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर ये हुकूमत जो आजकल पावर में है ये करना चाहे तो उसमें मैंने एक दो मैप देखते हैं, कोई 18 प्रोविंसेस बना रहा है, 6 पंजाब के टुकड़े, 3 सिंध के, 4 बलूचिस्तान के, 4 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, और फिर गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को, यानी उनका स्टेटस क्लियर नहीं है उसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद को भी एक प्रोविंस का करेक्टर दे दिया जाए। इस किस्म के कई आइडियाज़ हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेजर ड्रेस्टिक इनपुट इनटू व्हाट इज़ टुडेज पाकिस्तान। मेरे ख्याल से लाहौर पे इतना प्रेशर जो है, इतना बढ़ता हुआ लाहौर, आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव मैनेजेबल थिंग। इसके कई मेयर होने चाहिए, इसको करना चाहिए रीऑर्गेनाइज। और कराची का भी मैं देखता हूँ, आई वॉज स्केर्ड टू डेथ व्हेन आई वॉज इन कराची, एल्फिंस्टन, ये सारे इलाकों में इतनी भीड़ थी दैट आई कुडंट इवन ब्रीथ प्रॉपरली। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी तो पड़ेंगी। सो आई एम इन फेवर ऑफ न्यू प्रोविंसेस, लेकिन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान शुड बी डन विद द कोऑपरेशन ऑफ द अफेक्टेड यूनिट्स। बेस्ट तो वही है।
लेकिन अगर ये स्टेट करना चाहे, जिस तरह पहले भी कई चेंजेस आई हैं, तो वी कैन डू नथिंग अबाउट इट, बट आई होप लोकल गवर्नमेंट बिकम्स द यूनिट ऑफ पावर। और जो प्रोविंसेस बने भी, वो भी किसी बुनियाद पे लिंग्विस्टिक होना चाहिए या वट एवर, सम फैक्टर शुड बी कॉमन टू ऑल ऑफ देम, ताकि ये झगड़ा ना पड़े कि किस बुनियाद पे ये किया गया है। आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज माय इनपुट एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आई थिंक पाकिस्तान शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड। पंजाब इज टू बिग, नो डाउट। अब मुझे गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी सारे पंजाबी मेरे दोस्तों से, जिनसे मेरी बड़ी मोहब्बत है। लेकिन बात यह है कि यू कांट सिंपली लिव ऑन इमोशंस, यू हैव टू लुक एट द रियलिटी। एंड देयर इज़ अ फैक्ट कि पंजाब की डोमिनेशन जो है थ्रू द ब्यूरोक्रेसी, थ्रू द आर्मी, इवन थ्रू द बिजनेस कम्युनिटी जो है, वो बाकी प्रोविंसेस में रिजेंट की जाती है। इसको टैकल करना भी मैं समझता हूँ ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान को अगर आपने डेमोक्रेटिक बनाना है, तो इसका आइडियोलॉजिकल कैरेक्टर भी आपको जो है वो मिनिमलिस्ट बनाना पड़ेगा। इसको इतना ज़्यादा वो फंडामेंटलिस्ट जो चीज़ें इसके अंदर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको निकालनी पड़ेंगी। यू कांट जस्ट हैव a democracy based on new administrative units. You also have to bring in a division, separation between state and religion as much as it is possible in Pakistan. Strengthen the rights of minorities, give them as equal rights as possible. फिलहाल तो नहीं है. So that Pakistan can evolve in a new form altogether. Thank you very much, friends. This is what I thought I would like to say on this idea of Mohsin Naqvi Saab and Mia Amir, who floated this idea first last year.